तारक नाम सभी समय, बोलो सत्योम सिद्धाय नमः। प्रेम और पूर्णत्व, जिसका नाम भोग से योग अर्थात वाम मार्ग या ग्रस साधना या संपूर्ण साधना भी कहते हैं। इस विषय पे सत्यनारायण भगवान और सत्य का जो प्रश्नात्मक उत्तरात्मक संवाद है उसे यहाँ कहा गया है कि सत्यनारायण भगवान ने महामयी सत्य ओम से प्रश्न किया कि हे सती, समस्त संसार के धर्मज्ञों ने मनुष्य के परस्पर प्रेम संभोग को घृणित और नरक का मार्गवत कहकर सभी को इससे दूर रहने का प्रचार किया है और केवल मात्र ईश्वर से प्रेम करो और ईश्वर की प्राप्ति का केवल और केवल एक ही मार्ग है, वो है ब्रह्मचर्यपूर्ण जीवन और ईश्वर से ही प्रेम करो तथा आपस में भाई और बहन की भांति रहना ही मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है। तथा मेरा दूसरा प्रश्न इसी ज्ञान से जुड़ा हुआ है कि आखिर कितने गुरु या धर्मज्ञ होंगे जो अनंत मनुष्यों के में अपने शक्तिपात द्वारा कुंडलिनी जागरण कराकर आत्म उपलब्धि की प्राप्ति करा सकें और करा गए, क्योंकि इन सब में अब तक के संपूर्ण धर्म इतिहास में दृष्टि डालने पर मात्र यही ज्ञान दिखाई देता है कि मानो एक गुरु हुए हैं और वे अपने जीवन काल में 10-12 शिष्यों को शक्तिपात कर पूर्ण बना गए और उनके ये कुछ शिष्य अपने आगे बड़े प्रयत्न के बाद एक या दो और आगामी शिष्य श्रृंखला में मात्र मंत्र व उसकी एक क्रियात्मक क्रिया विधि का ही पालन भर शेष दे गए और वो भी आज तक शेष है और कई आत्मज्ञान या आत्म जागरण नहीं दिखाई देता, अर्थात कहीं भी कोई आत्म जागरण फिर उसके बाद नहीं दिखाई देता है। अतः आत्म जागरण के लिए मात्र ब्रह्मचर्य ही पर्याप्त है, तब ये सृष्टि ही क्यों उत्पन्न हुई। अतः इस भोग और योग और पूर्णत्व व प्राप्ति के महाकठिन धर्म प्रश्न का पूर्ण समाधान और प्राप्ति का संपूर्ण साधन को बताएं। ऐसे प्रश्नात्मक वचन सुनकर महासत्यी पूर्णिमा ओम ने प्रशंसात्मक स्वर में कहा, हे सत्यनारायण सुनो, जो इस प्रकार का भोग और योग के में भेद मानते हैं और एक अज्ञात सदूर परमात्मा को मानते हैं तथा ईश्वर और अपने मध्य के संबंध को नहीं जानते, वे समस्त धर्मज्ञ भेदाभेद अज्ञान को प्राप्त होने के कारण अज्ञानी हैं। मैंने पूर्व ही बताया है कि संपूर्ण जीव जगत मनुष्य आधार द्रव्य सूक्ष्म और सूक्ष्मातीत साकार से निराकार तक और निराकार से साकार तक सभी अवस्थाओं में मैं ही स्त्री और पुरुष के रूप में विभक्त होकर नित्य विद्यमान हूँ और मैं ही स्त्री व पुरुष के समान स्वरूपों में, चाहे वो प्राण आपान अणु परमाणु हों या कोई नाम रूपी विभिन्न शब्द अर्थ हों, उनके रूप में क्रिया प्रतिक्रिया भाव अभाव योग वियोग आदि के नामांतरण शब्दों से सृष्टि को या विनाश अर्थात सृष्टि हो या विनाश रूप में क्रियाशील हूँ। यही संपूर्ण जीवन है और जीवन चक्र है। अतः ऐसा कोई अवस्था नहीं है जहाँ स्त्री व पुरुष का एक दूसरे से एक समान प्रेम आनंद की इच्छा की प्राप्ति हेतु आदान प्रदान या संभोग नहीं हो रहा हो। अतः ये संभोग दो प्रकार से संपूर्ण जगत में चल रहा है। नंबर 1, प्रत्यक्ष स्त्री और पुरुष के रूप में आनंद प्राप्ति का संयोग और वियोग ही भौतिक ज्ञान से संभोग कहलाता है तथा दूसरा है स्त्री और पुरुष के रूप में अति सूक्ष्म अवस्था
अणु व परमाणु रूपी, प्राण व आपान, सूर्य स्वर व चंद्र स्वर, वायु के रूप में शरीर के उसी काम भाव मूलाधार में परस्पर मिलन आनंद के कारण जो संभोग होता है उसी का नामांतरण सुषुम्ना अर्थात से माने आदि सत्य और उसका प्रथम अक्षर से और उ माने यहाँ अनादि ओंकार का प्रथम अक्षर ए और उ रूप में ले है अर्थात मैं रूप में यहाँ ले है और ओंकार का उ ऊर्ध्व योनि है और से प्लस उ का मिलन सु है। यह से माने हैं षोडशी अर्थात सत्य में और ओम में के पूर्णत्व से उत्पन्न होकर 16 कलाएं रूपी यौवन रूप ही प्रेमा अवस्था ही षोडशी कहलाता है। अतः मैं माने दोनों स्त्री व पुरुष की संयुक्त अवस्था में की ए मात्रा जो है वो समाप्त है, मतलब मैं की जो ए मात्रा में समाप्त हुआ है, क्योंकि ए या ए अहं और इच्छा दोनों समाप्त हैं, मात्र आनंद मिलन ही है, यही मैं शेष है। अब हृदय माने यहाँ 52 अक्षर का समापन या एकत्व स्वरूपी शेष, खाली प्रेमावस्था ही शेष है। अतः सुषुम्ना का संपूर्ण परिभाषिक अर्थ प्राण रूपी पुरुष और आपान रूपी स्त्री का प्रेम मिलन मूलाधार या काम आधार में हो रहा है और यहीं से संपूर्ण शरीर को जो प्रेम ऊर्जा की प्राप्ति होगी, जिससे संपूर्ण मैं की 7 या 9 चक्रावस्था जो स्वयं ही बारंबार मैं यानी स्त्री व पुरुष की मिलन व पूर्णत्व अवस्था का ही स्वरूप के रूप में चक्र है और अंत में ये दोनों सहस्त्रार में जाकर एकाकार स्थिति में मात्र आनंद में एक रूप में ही सत्य हूँ अहम सत्यास्मि में लीन होकर शेष रह जाएंगे। यही कुंडलिनी जागरण कहलाता है, यही आत्म उपलब्धि आत्म जागरण व ईश्वर की प्राप्ति है। अतः शरीर के बाहर भी प्राण आपान रूपी अति सूक्ष्म स्त्री व पुरुष एक थे और शरीर में प्रवेश कर शरीर इनका आनंद क्रिया का ही स्वरूप मानो। यह प्रवेश करके मूलाधार या काम आधार या आनंद आधार में पहुंचकर एक संभोगरत हुए। 7 से 9 स्तर जिन्हें चक्र बोलते हैं पर भी संभोगरत होकर एक हुए और अंत में सहस्रार में भी एकाकार वहाँ भी संभोगरत होकर अनंत तक शेष हैं। तब कहाँ संभोग रूपी योग या भोग अर्थात संभोग रूपी भोग अर्थात एकाकार स्थिति नहीं है, अर्थात सभी अवस्था में संभोग है। भक्त और भगवान का योग भी संभोग ही है। तब अब यहाँ मान लो कि इन तथा कथित अल्प बुद्धि अवस्था प्राप्त धर्मज्ञों के अनुसार ही हम विचार करें कि ब्रह्मचर्य ही ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। तब यह प्रश्न है कि अगर कोई अदृश्य या दृश्य परमात्मा है तो उसने ये संपूर्ण सृष्टि बनाई किस प्रकार? क्या वो अपने एक रूप से 2 रूप स्त्री व पुरुष में किस प्रकार विभक्त हो गया? अर्थात उस परमात्मा को कैसे पता चला कि मेरे अंदर से एक स्त्री भी उत्पन्न होगी तथा ये एक सब नाटक हो जाएगा? तब तो वो सब कुछ अपने जैसा मात्र पुरुष अथवा मात्र स्त्री के रूप में संपूर्ण जगत को एक ही स्वरूप प्राप्त कराता, जबकि कोई भी एक ही स्त्री या पुरुष ही शेष रहता। तब कथित ब्रह्मचर्य तो स्वयं ही बना रहता और तब ना परमात्मा को कोई तनाव रहता और कि मेरा भक्त बिगड़ रहा है और मुझे नहीं प्राप्त कर सकता आदि आदि ये सब बातें जो प्रचलित हैं संसार में, और ना ही इन धर्मज्ञों रूपी स्त्री या पुरुष को तनाव रहता कि हम बिगड़ जाएंगे और हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी।
अर्थात दोनों ही आनंद में रहते। सोचने और देखने में भी यही मूर्खता की बात लगती है। और आगे चलें कि मानो इन धर्मज्ञों का परमात्मा जब सर्वज्ञानी, सर्वत्र और सर्वज्ञानी, सर्वचिंतक है, तब क्या वो सभी में ये भेद बुद्धि स्त्री व पुरुष उत्पन्न ही नहीं करता और सीधा ही तुम सब में भाई और बहन की बुद्धि बनाता, अर्थात दोनों में ही काम भाव व काम जनेन्द्रियां ही नहीं देता और देता मात्र शरीर, खाना और मात्र आनंद, तब किसी भी प्रकार की परेशानी ही नहीं होती और ना हमारे सामने आती। और आगे देखें, मानो उसको परमात्मा को ये लगता कि अरे अगर ये मात्र शुद्ध बने रहे, केवल खाते पीते और मात्र आनंद में ही रहते, तब उसे परमात्मा को कौन पूछता, परमात्मा की कौन पूजा या उपासना या ध्यान करता। तब ऐसी मूर्खतापूर्ण सोच से ही परमात्मा स्वयं ही भय से पूर्ण है, चापलूस है, आत्म प्रशंसा या का इच्छुक है और परम महाअज्ञानी अपूर्ण है। अब और आगे चिंतन करें कि चलो मान लो कि परमात्मा को अपनी पूजा उपासना प्रशंसा हेतु इन धर्मज्ञों रूपी चापलूसों नौकर चाहिए, तब उसे हम एक राय देती हूँ कि वो इन स्त्री और पुरुषों में अपनी सृष्टि चलाने हेतु ये चापलूसों की हमेशा ज़रूरत रहती है। एक उम्र सीमा पर 2 या 3 वर्ष तक काम भाव या काम क्रिया की उत्पत्ति कर देता कि भाई अब इससे संतान उत्पन्न करनी है, यही आपको समय मिला है, वो कर लें, क्योंकि इस 2 या 3 वर्ष के बाद आपका काम भाव और काम इंद्रियों से समाप्त हो जाएगा। तब सब मनुष्य जीव मात्र 2 या 3 वर्ष काम भाव और काम क्रिया से संतान उत्पन्न करने के उपरांत काम भाव से मुक्त हो जाते। तब स्वयं ही भाई बहन या किसी को भी किसी की कोई ज़रूरत नहीं रहती, बस उस चापलूस परमात्मा की चापलूसी या उपासना करनी और संतान का पालन पोषण और परमानंद में मगन रहना ही जगत में शेष रहता। अब स्वयं सोचो कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तब स्वयं ही इन धर्मज्ञों के परमात्मा व धर्म ज्ञान पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। अतः जो मैंने कहा कि सत्य धर्म और पूर्ण है कि परमात्मा मैं की समस्त इच्छा के पीछे आनंद आत्मानंद छिपा है और आत्मानंद की इच्छा की प्राप्ति हेतु ही समस्त कर्म हैं और कर्म ही आनंद की आत्म क्रिया है, तथा इस आत्म क्रिया के करने में पूर्व या करने से पूर्व मध्य अंत में आनंद आत्मा आनंद ही शेष रहता है, तथा आत्म क्रिया के उपरांत मैं रूपी स्त्री व पुरुष अपने अपने प्राप्त आनंद में आनंदमयी होकर रहते हैं। जब भी आनंद की पुनः प्राप्ति की इच्छा होती है, पुनः क्रिया का आनंद प्राप्त करते हैं। यही आनंद सृष्टि क्रम और आनंद जीवन है। आत्मा आनंद की क्रिया अर्थात संभोग योग पूर्णत्व का योग ये विषय है। यह ध्यान रहे कि ना ही तो कोई स्त्री व पुरुष बहिर्भोग क्रिया जिसे संभोग कहते हैं में नित्य रह सकता है, और ना ही कोई स्त्री व पुरुष आध्यात्मिक संभोग जीव और परमात्मा का मिलन जिसे योग कहते हैं कि समाधि में नित्य बना रह सकता है, अर्थात वो वहाँ भी समाधि में नित्य बना नहीं रह सकता। सबको भोगी और योगी को अपनी अपनी क्रियात्मक समाधि से अपने अपने समय अंतराल के अनुसार अपने में आना पड़ता है, अन्यथा दोनों ही समाप्त हो जाएंगे। अर्थात भोगी का भी शरीर ज्ञान क्रिया जिस संभोग की निरंतर संघर्ष से उत्पन्न आवेश रूपी अगिन शक्ति की अधिकता से नष्ट हो जाएगा,
और योगी की योग क्रिया से उत्पन्न आत्म ऊर्जा में बने रहने, जिसे समाधि रूपी संभोग अवस्था एकत्व कहा गया है, पर आत्म अज्ञान की अधिकता से नष्ट हो जाएगा ये शरीर। अतः दोनों ही अवस्था में क्रिया से बाहर आना पड़ता है, अर्थात क्रिया के परे जाना पड़ता है। यही क्रिया से बाहर आना ही दोनों का क्रिया से आनंद प्राप्त आनंद का उपयोग और उपभोग करना कहलाता है। अतः बाहर आकर भोगी व योगी को भी आनंद प्राप्त हुआ है। उस आनंद में बने रहने के लिए उस प्राप्त आनंद को स्मरण करना, प्रत्याहार व आनंद को निरंतर धारण किए रहना, धारणा और धारण किए आनंद को अपने में स्थित किए रहना ध्यान कहलाता है। और जब तक वो क्रिया से प्राप्त भोगी और योगी को आनंद में अवस्था बनी रहती है, वही समाधि कहलाती है। अतः ये भोगी और योगी दोनों ही अपने प्राप्त आनंद के लिए आनंद क्रिया से बाहर आकर भी इस प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि में स्थित हैं। और ये योगी और भोगी अपने आनंद की प्राप्ति हेतु क्रिया, जिसे संभोग भी कहते हैं, में उपस्थित होकर भी इस प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि में स्थित हैं। तब स्वयं देखोगे कि द्वैत या दो अवस्थाओं का भी अंदर से या बाहर से दोनों ही अवस्था में मात्र क्रिया और आनंद है, और एक मात्र क्रिया को करने वाला व आनंद प्राप्त करने वाला ही शेष है। तब यही में स्त्री और पुरुष की संभोग क्रिया के में भी योग है और योग में भी संभोग क्रिया है। अतः दोनों योग व भोग में संभोग क्रिया होने से अद्वैत अवस्था की प्राप्ति है। यही मैं रूपी स्त्री व पुरुष आत्मा की परम अवस्था ही परमात्मा कहलाती है, तथा परमात्मा का परम तत्व या पूर्णत्व इस संभोग क्रिया से ही निरंतर बना रहता है। अतः ये संभोग क्रिया ना हो तो परमात्मा को का कोई आश्रित नहीं है। अतः परमात्मा की नित्यता में बने रहने के लिए भोग और योग रूपी संभोग क्रिया ही परमावश्यक या नित्य है, जो सभी को आनंद अनादि काल से वर्तमान तक और भविष्य के रूप में दिखाई देती है। अतः भोग व योग का सूत्र संबंध है मैं रूपी स्त्री पुरुष की आनंद इच्छा, आनंद क्रिया और आनंद का ध्यान तथा आनंद में शेष रहना। जो इस सूत्र का भोग और योग में पालन करता है वही मैं यानी स्वयं आत्मा से स्वयं परमात्मा है, वही स्वस्थ, सुखी और सुंदर और सत्य है। अब विषय आता है संभोग क्रिया का ज्ञान। इसकी प्रथम अवस्था है, यहाँ संभोग अवस्था के द्वारा स्त्री और पुरुष में व्याप्त परम शक्ति आनंद का एक दूसरे में आदान प्रदान के द्वारा शक्ति की प्राप्ति हुई। अतः यही एक दूसरे में शक्ति की प्राप्ति ही अनादि शक्तिपात कहलाता है। इसी के द्वारा स्वयं ही कुंडलिनी जागरण होता है। द्वितीय अवस्था है जब दोनों इस प्रत्यक्ष अनादि शक्तिपात को संभोग क्रिया से प्राप्त कर निवृत्त अर्थात अलग होना या सामान्य शुद्ध कर लेना में हो जाते हैं, अवस्था में हो जाते हैं, तब दोनों सहज आसन में अपने बिस्तर अथवा उस पास में आराम से बैठना चाहें जहाँ वो सीधे होकर बैठ जाएं। यह जागृति मुख्य है तथा अब केवल अपने को आनंद से परिपूर्ण होने का ही एकमात्र बोध करें कि बस मैं बैठा हूँ या मात्र मैं इस प्राप्त आनंद में उपस्थित हूँ जो अभी मैंने प्राप्त किया है। बस इसी यहाँ एक संपूर्ण ध्यान का परम सूत्र है। इसे ही समझ लेने पर करने पर वो सब
स्वयं प्राप्त हो जाएगा जिसकी आपको खोज है। और जब भी अनावश्यक ध्यान में भटकाव या अपने होने के उपस्थिति का या अपने होने के बोध से और संसार की या किसी चिंता आदि में ध्यान जाए, तब केवल तभी ही सत्य ओम सिद्धाय नमः का मन ही मन मध्यम स्वर में 5 या 10 बार जाप करें। और जैसे ही आपको पुनः अपने होने का बोध हो व आनंद आए, तब तुरंत मंत्र जप बंद कर दें। ऐसा ध्यान व बीच बीच में मंत्र जप जब तक आपको सहज लगे तब तक करते रहें, और जब आपको थकन लगे तब आप जाकर सो जाएं। इस द्वितीय क्रिया योग ध्यान योग में आपको एक लाभ तो यही प्राप्त है कि संभोग क्रिया से जो परिश्रम हुआ, उससे जो शारीरिक थकन प्राप्त हुई, वो थकन ही तो आपको एक प्रकार की निंद्रा से श्रेष्ठ तंद्रा अवस्था को सहज में ही प्रदान कर देगी। जैसा कि सम्मोहन करने वाला सम्मोहन विशेषज्ञ अपने पात्र को अपने शब्दों के द्वारा और अपनी इच्छा शक्ति के प्रभाव से एक प्रकार की नियंत्रित निंद्रा में ले जाते हैं और उसे एक प्रकार की चैतन्य तंद्रा में डालकर समस्त प्रकार के अलौकिक कार्य व प्रकाश आदि के दर्शन कराते हैं। अतः ठीक यहाँ यही स्थिति आपको अपने संभोग अवस्था से शक्ति की प्राप्ति हुई और आप में जो प्रेम की बेचैनी उद्विग्नता थी, वो सब संभोग क्रिया से निकल गई। आप जब भौतिक भाव से मुक्त हैं, अर्थात आप अब भौतिक भाव से मुक्त हैं, तब आपके पास बची क्रिया द्वारा मात्र शक्ति का आवेश, अब केवल आपके पास में जो आपने क्रिया की है उससे जो प्राप्त आवेश शक्ति है वही आपके पास अब शेष है। और यही मात्र आवेश ही आपको उस ध्यान में धीरे धीरे गहरा प्रवेश करा देगा, जिस अवस्था को बड़े बड़े योगी अपने गुरु की शक्तिपात से इसी प्रकार धीरे धीरे साधना अभ्यास से प्राप्त करते हैं। यहाँ एक प्रश्न आपको आएगा कि हम इस प्रकार के ध्यान की अवस्था के लिए क्या नियमित संभोग कर सकते हैं? तब यहाँ ये योग सूत्र है कि जिस प्रकार गुरु अपने शिष्य में नियमित शक्तिपात नहीं किया करते, वो गुरु भी सर्वप्रथम शक्तिपात कर साधक को उपदेश देते हैं कि मेरे इस शक्तिपात को नियमित समय पर बैठकर मंत्र व ध्यान के द्वारा अपने अंदर अनुभव करो और विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे अंदर व बाहर हूँ। अतः जब साधक ऐसा गुरु को और अपने को एक होकर ध्यान करता है, तब वो प्रथम बार प्राप्त शक्तिपात का अनुभव नित्य साधना ध्यान समय प्रत्यक्ष अनुभव करता है और धीरे धीरे साधना से पूर्णत्व प्राप्त करता है। और भी अनेक समय साधना काल के बीच में गुरु शिष्य की सेवा के द्वारा या अपनी वाणी या अपने स्पर्श से तथा अपने ध्यान काल के समय में के द्वारा शक्तिपात करते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार आप भी नियमित रात्रि या जब समय मिले तब केवल मैं हूँ और बीच बीच में मंत्र जप सत्यम सिद्धाय नमः करते हुए ध्यान करें। और जब भी सप्ताह माह में संभोग क्रिया रूपी शक्तिपात के द्वारा पुनः अनादि आनंद शक्ति से अपने को पूर्ण बनाते हुए साधना करते चलें। बस आगे ध्यान से क्या प्राप्त होगा और कितनी शीघ्रता से आप ध्यान में पूर्ण ध्यान में चले जाएंगे, यह मेरे बताने से आप फल पर ज़्यादा ध्यान देंगे, अतः आपका ध्यान बढ़ जाएगा। इसी कारण मैं आगे ध्यान नहीं बता रही। यूँ कहते हुए सत्यई ने कहा, परंतु ये आवश्यक और पूर्ण विश्वास से योग सूत्र कहता है कि आपको किसी भी प्रकार की हानि या योग विघ्न आदि की प्राप्ति नहीं होगी। केवल और केवल कुछ माह आप इस पूर्णत्व प्राप्ति के अनादि और पूर्ण योग को अवश्य करें और परिणाम स्वयं में देखें। अब यहाँ विषय आता है
अविवाहित की साधना। वो कैसे करें? अभी जो अविवाहित हैं उनके लिए योग सूत्र कहता है कि उन्हें जो आंतरिक रमण संभोग दृश्यों के द्वारा जो स्वपन दोष होते हैं वे इस आंतरिक रमण संभोग को ही आंतरिक स्त्री या पुरुष द्वारा स्वयं में शक्ति का ग्रहण होना माने। यहाँ यह मानना सत्य है क्योंकि स्वपनगत रमण हमारे पूर्व जन्म में किए गए आनंद क्रियाओं की ही पुनरावृत्ति है और आत्मा रूपी मैं का उद्देश्य और इच्छा ही आनंद प्राप्ति है। अतः हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से प्राण रूपी पुरुष और अपान रूपी स्त्री शक्तियों का अविवाहित अवस्था में सूक्ष्म रूप में रमण मूलाधार चक्र में चल रहा होता है तथा ये दोनों सूर्य व चंद्र शक्तियां जब हम सो जाते हैं तब श्वास प्रवास रूपी प्राण आपान की स्वयमेव स्वाभाविक रूप से गति का मिलन और संघर्ष मूलाधार चक्र में होता है और प्रेम भाव हृदय चक्र में तथा स्वपन आज्ञा चक्र में दिखाई देते हैं। परंतु चूंकि हम इस क्रिया के होने के बाद जो आनंद चेतना से निद्रा भंग होती है ठीक उसी समय सुषुम्ना नाड़ी खुलती है और इस समय सोने की जगह अर्थात हमें सोना नहीं चाहिए पुनः और इस प्रेमा आनंद से उत्पन्न आवेश शक्ति सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर चढ़ती है। बस तभी हमें पुनः सो जाते हैं। बस यही ध्यान रखें कि हमें सोना नहीं है। अब चूंकि जैसे ही हमारी प्रेमानंद से उत्पन्न आवेश शक्ति सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके चढ़ी और हम आंतरिक संभोग से प्राप्त शक्तिपात जो है उसको प्राप्त करें, नहीं तो अन्यथा हमारा आंतरिक संभोग से प्राप्त शक्तिपात व्यर्थ चला जाएगा जब हम सो जाते हैं। यूँ तभी हमें बैठकर ध्यान करना चाहिए और यही चक्र आजीवन अविवाहित से विवाहित अवस्था में चलता रहता है क्योंकि हम भोग करा तो सो गए और स्वप्न में देखा स्वप्न देश तो थोड़ी देर विरक्त होकर सो गए। इस तरीके से हमें जो प्राप्त शक्ति है वो हमारी व्यर्थ चली जाती है। इसी का नाम है हमें जो हो रहा है उसे देखना, साक्षी ध्यान। और हम इस भौतिक आनंद की ठीक से प्राप्त नहीं उठा पाते और व्यर्थ जीवन व्यतीत करते हैं। अतः ज़्यादा ना रहते हुए यही योग सूत्र अविवाहित के लिए भी है कि जब आंतरिक संभोग से स्वपन दोष हो ठीक तभी उसी समय प्राप्त अनादि शक्तिपात प्रेमा आनंद शक्ति को प्राप्त कर तुरंत ऊपर लिखी ध्यान विधि से करें और स्वयं आप उपलब्धि की ओर बढ़कर पूर्णत्व को प्राप्त करें। यहाँ विशेष बात कही गई है, लड़की या स्त्री अपनी रजोनिवर्ती पीरियड्स के बाद के दिनों में अवश्य ध्यान करें और उस समय ध्यान करेंगे तो उनका स्वादिष्टान चक्र जागृत होता है, क्रियाशील होने के कारण ध्यान में अवश्य प्रवेश प्राप्त होगी। इस प्रकार सत्योम दर्शन के क्रिया योग द्वारा प्राप्त प्रेम और पूर्णत्व को निम्न उद्घोष से समाप्त करते हैं कि नर नारी का भोग योग है प्रेम पूर्णत्व आधार, भोग योग मध्य ध्यान धर पाओ प्रेम सत्य में सार। बोलो तारक नाम सभी समय, बोलो सत्योम सिद्धाय नमः।